डुमरांव विधानसभा। क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, सभी को पता है, सभी लोग अपने अपने दावेदारियां पेश कर रहे हैं। इसमें जन सुराज की किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि हर ग्राउंड पर जहां देखे वहां डुमरांव महाराज जी जो है शिवांग विजय जी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में किस तरह की डुमरांव विधानसभा में तैयारियां चल रही है, और चूंकि 2-4 दिन पहले प्रशांत किशोर जी का भी आगमन हुआ था, उस आगमन में काफी लोग जुटे थे, मतलब उतना उम्मीद से भी ज्यादा लोग जुटे थे। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की तैयारियां चल रही है डुमरांव विधानसभा में? डुमरांव विधानसभा में हम खुद जनसुराज के प्रत्याशी भी हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। हम यही बोलेंगे कि डुमरांव अब की बार बदलाव देख रहा है। और अब पिछले दिनों आपने देखा जब प्रशांत जी क्षेत्र में आए थे पुराना भोजपुर में, इससे बड़ा जनसैलाब पुराना भोजपुर ना देखा है ना कभी देखेगा। तो ये अपने आप दर्शाता है कि जनसुराज एक बदलाव लेकर आ रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। डुमरांव विधानसभा में लोगों को उम्मीद नहीं था कि इतने लोग जुटेंगे, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा लोग आए थे। इस पर क्या लग रहा है? ये एक बदलाव का संकेत है। और आप जितने भी भीड़ देखी थी आपने, वो ऑर्गेनिक भीड़ था, कोई पैसे से नहीं आया था, सब अपने से स्वेच्छा से आए थे। और ये यही दर्शाता है कि बिहार को और अपने क्षेत्र को बदलाव की सख्त जरूरत है। सर एक दो सवाल हमारा रहेगा। जैसे डुमरांव विधानसभा में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही है। हम लोग भी जब इधर रोड से आए, रोड की जर्जर स्थिति, शिक्षा का भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। उस स्थिति में अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, प्रशांत किशोर जी पर भरोसा जताते हैं, यहाँ से आपको सीट देते हैं, तो आप सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? सबसे पहला जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। आप खुद जब इस साइड आ रहे होंगे, आपको रोड की स्थिति दिखी होगी और आपको भी मालूम पड़ा होगा कि रोड का क्या स्थिति है और जर्जर हो चुके हैं रोड। और डुमरांव में जितने भी शिक्षा स्थल हैं जो आपने बताया, वो हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे बाबा श्री कमल सिंह जी द्वारा दिया गया है। और सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी कभी भी। उसी शिक्षा केंद्रों को, उसी शिक्षा निकेतनों को मेंटेन करना था और उसमें टीचरों की अच्छे से वो करनी चाहिए थी बहाली, ताकि पढ़ाई और बिहार के लोगों की ख़त्म ना हो। और यही एक कारण भी है कि जो सरकार ने जो अपने स्कूलों को नकारा, उसके वजह से इतना प्राइवेटाइजेशन हुआ। वरना ये एक दुर्भाग्य की बात अब रह चुकी है डुमरांव के लिए कि शिक्षा यहाँ पे एकदम खत्म हो चुका है और सरकार इसमें ध्यान नहीं देती। एक दो सवाल सर, जैसे जन सुराज ज्वाइन किए, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं, ये एक सवाल बन गया है। और जिस समय आप ज्वाइन किए जन सुराज में जुड़ने का मेन मकसद क्या था? कोई भी चीज अगर कहीं भी लोग जुड़ता है तो उससे पहले झांकता है, परखता है कि मैं यहाँ पर जुड़ रहा हूँ, क्या उससे आगे का भविष्य क्या है। तो जब आप जन सुराज में जुड़े और आपके पास कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो आप जिस समय जन सुराज में जुड़े, मेन जन सुराज में जुड़ने का मकसद क्या था? देखिए, हमारे बाबा यहाँ के प्रथम अद्वितीय सांसद रह चुके हैं, बक्सर के ही नहीं थे, पूरे शाहबाद के। और बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं वो टैग अभी भी हमारे परिवार को लगा हुआ है कि हम लोग भाजपा हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। जब भाजपा और उनके अलायंस पार्टी जब यहाँ लड़ी चुनाव, और उन्होंने डुमरांव का कुछ बदला नहीं, जो स्थिति पहले थी डुमरांव साहब उससे भी बदतर हो चुकी है। तो और ये प्रशांत जी का जो बदलाव का जो ये मुहिम चल रहा है, इसका हमको बहुत अच्छा वो लगा। और जनसुराज का प्रशांत जी के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित होकर हम ज्वाइन किए हैं और एक सच में बिहार के लिए एक बदलाव दर्शाता है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी के वो आप कब देखे थे, और मतलब कैसे जाने के पास ये प्रशांत किशोर जी जन सुराज आने वाले समय में जन सुराज का भागीदारी करने वाले हैं? प्रशांत जी से हम काफ़ी पहले से जुड़े हैं और वो इस क्षेत्र के उनके पिताजी यहाँ पे डॉक्टर भी थे और कहीं ना कहीं परिवार से भी उनका प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था। तो यही कारणों से हम जब प्रशांत जी से मिले, उनके विचारधारा उन्होंने हमको बताया, तो उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए और जनसुराज में आए। डुमरांव विधानसभा जो है, यहाँ पर लोग डुमरांव विधानसभा नहीं पूरे बिहार में कहा जाए कहीं ना कहीं जातीयता चरण सीमा पर है। लोग अपने जात को देखकर कुछ हुआ नहीं, रोड बना नहीं, शिक्षा का स्तर है नहीं, लेकिन क्या तो हम
जो है जातीयता को अपने जात को वोट करेंगे। इस स्थिति में क्या लग रहा है अब की बार लोग जात से हट करके विकास के मुद्दे पर और प्रशांत किशोर जी को देख करके प्रशांत किशोर जी जो बातें कह रहे हैं पांच, उस बातों को सुन करके क्या उस स्थिति में अब की बार लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? बिल्कुल, बिहार को जातिवाद से उठना पड़ेगा और हमें पहले बिहार की बात करनी होगी, फिर